Good morning students, welcome to your EVS class. Hope you are all well. So in this unit we have been discussing about plants. पहले हमने पढ़ा कि how plants make foods, then we learned how they grow. In this section we will learn how the plants are not only useful but necessary for other living beings to survive. तो अभी तक हमने इतना ये पढ़ा कि जो प्लांट जो हैं वो फूड कैसे बनाते हैं और वो ग्रो कैसे करते हैं. नाउ इन दिस नेक्स्ट सेक्शन वी विल लर्न हाउ यूजफुल दे आर फॉर अस एंड कौन कौन सी नेसेसरी चीज़ें वो हमें प्रोवाइड करते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेट्स रिवाइज विच गैस इज़ रिलीज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस रिलीज़ होती हैं? So the gas which is released during photosynthesis is oxygen. ऑक्सीजन गैस जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज़ की जाती है, जो कि हम इनहेल करते हैं फॉर ब्रीदिंग. नाउ नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट टू अस. ऑक्सीजन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम ब्रीद करते हैं ऑक्सीजन को. जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं. सो दैट्स वाई ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. ओके, सो स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स आई वांट सो अभी मैं आपको एक पीपीटी दिखाने वाली हूँ, तो आपने वो अच्छे से समझनी है. ओके, सो फर्स्ट वन इज यूजेस ऑफ प्लांट्स. So we will learn what are the uses of plants. So what do plants give us? So हमें plants जो है वो हमें देते क्या हैं? तो first is oxygen. Plants give us oxygen which help us survive. Humans and other animals breathe in oxygen. तो जो plants जो है, जो first जो हमें बहुत important देते हैं वो है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए बिकॉज हमें ऑक्सीजन ब्रीद इन करने की ज़रूरत होती है टू सर्वाइव. नेक्स्ट इज़ फूड. फूड लाइक वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स. मोस्ट जो सभी ये जो है वो प्लांट से हमें मिलते हैं, राइट. प्लांट जो है वो हमें फ्रूट्स भी देता है, वेजिटेबल्स भी देता है और ग्रेन्स भी देता है. सो नेक्स्ट वन इज़ क्लोथिंग. क्लोथिंग जो है, जो प्लांट जो है वो कॉटन वगैरह जो है वो प्लांट से ही मिलता है. तो ये जो है प्लांट्स क्या हो गया हमारा क्लोथिंग का भी सोर्स हो गया. जो प्लांट्स है वो हमें क्लोथिंग भी प्रोवाइड करते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ मेडिसिन्स. सम प्लांट्स कैन बी यूज्ड टू मेक मेडिसिन्स दैट हेल्प अस गेट अ बेटर व्हेन वी आर सिक. तो जो प्लांट्स हैं वो हमें मेडिसिन्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमें जब हम सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो हमें हमारे बेटरमेंट के लिए हेल्प करते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ वुड. वुड जो है हमें होम बनाने में हेल्प करता है. वुड फ्रॉम प्लांट्स कैन बी यूज टू मेक हाउसेज, फर्नीचर एट्सेट्रा. तो वुड्स क्या करते हैं, हमारे हाउसेज और फर्नीचर बनाने में हेल्प करते हैं. तो प्लांट जो है वो हमें वुड भी प्रोवाइड करता है. एंड लास्ट वन इज़ पेपर. पेपर जो है जिसमें हम राइट करते हैं और न्यूज़पेपर होते हैं और जितने भी सारे ये पेपर्स होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं. सो प्लांट्स पेपर इज़ ऑल्सो मेड फ्रॉम प्लांट्स. सो स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स दैट हेल्प अस सर्वाइव. तो हमें प्लांट से क्या मिलता है जो कि हमें सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है? तो मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स फॉर सर्वाइवल. तो इसका आंसर है ऑक्सीजन एंड फूड. द ऑक्सीजन एंड फूड्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स विच हेल्प अस इन सर्वाइविंग. ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ डू वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. हम फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट कैसे होते हैं? तो हम कैसे डिपेंडेंट होते हैं? बिकॉज प्लांट्स ही जो हैं वो हमें फ्रूट्स भी प्रोवाइड करते हैं, वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं और ग्रेन्स भी प्रोवाइड करते हैं. तो इस टाइप से हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए. एंड नेक्स्ट इज़ डू प्लांट्स मेक हेल्प इन मेकिंग हाउसेज. तो क्या जो प्लांट्स हैं वो हाउसेज बनाने में भी हेल्प करते हैं हमारे? यस, ये देखो यहाँ पे लिखा तो है वुड्स फ्रॉम प्लांट्स कैन बी यूज टू मेक हाउसेज, फर्नीचर एट्सेट्रा. सो वी गेट wood from plants which is used to build homes. Okay, now students, open your workbook
Okay, I will count to 10 and you will open your workbooks. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सो आई होप स्टूडेंट्स आपने अपनी वर्कबुक खोल ली है, तो उसमें से वर्कशीट 13 ओपन कीजिए, फिर हम वर्कशीट 13 स्टार्ट करते हैं. So in worksheet 13, first question is look at each pictures and tick the items that we get from plants. So here are the 3 pictures. You have to tell which we get from plants. So first one is leather shoes, second is paper bag and last one is mustard oil. तो हमने ये बताना है कि इन तीनों में से हम प्लांट्स से कौन सी चीज़ हमें मिलती है. सो इसका आंसर है पेपर बैग एंड मस्टर्ड ऑयल. वी गेट पेपर बैग एंड मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम प्लांट्स. लेदर शूज़ जो हैं वो हमें प्लांट से नहीं मिलते हैं, वो एनिमल्स से मिलते हैं हमें. सो पेपर बैग एंड मस्टर्ड ऑयल इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज imagine if all the trees in India are cut down, how will it affect human beings and animals. तो अगर जो ट्रीज़ इंडिया के सभी ट्रीज़ जो हैं वो हम काट दें तो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स पे क्या इफेक्ट आएगा. सो इफ़ ऑल द ट्रीज़ इन इंडिया आर कट डाउन देन देयर विल बी नथिंग टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड द लिविंग्स विल नॉट सर्वाइव. तो अगर सभी पेड़ जो हैं, अभी सभी प्लांट जो है वो कट जाएँ, उसकी हम कटिंग कर दें और बिल्कुल भी प्लांट्स ही नहीं रहे पूरे इंडिया में, तो क्या हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी. बिकॉज प्लांट जो है वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, राइट. ऑक्सीजन गैस जो है वो प्लांट से ही मिलती है ना हमें. तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी. तो ऑक्सीजन पे ही तो हमारा सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है, राइट. सेकेंड इज फूड कहाँ से मिलेगा हमें. सो डेट्स वाई अगर ट्रीज जो हैं वो कट डाउन हो जाए पूरे इंडिया के, तो जो लिविंग बीइंग जो हैं, लिविंग बीइंग्स जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, दे विल नॉट सर्वाइव बिकॉज देयर विल नॉट बी एनी ऑक्सीजन. ओके, सो नेक्स्ट इज राइट हाउ मैनी एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स यूज प्लांट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो इसमें हमने ये बताना है कि जो प्लांट्स हैं वो ह्यूमन बींग्स को कैसे हेल्प करते हैं और जो प्लांट्स हैं वो एनिमल्स को कैसे हेल्प करते हैं. सो इन फर्स्ट कॉलम यू हैव टू टेल दैट हाउ प्लांट्स हेल्प्स ह्यूमन बींग्स. सो फर्स्ट इज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग. तो फर्स्ट ये है कि जो प्लांट्स हैं वो ह्यूमन बींग्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ब्रीदिंग के लिए. नेक्स्ट इज प्लांट्स जो हैं वो फूड भी प्रोवाइड करते हैं, राइट, ह्यूमन बींग्स के लिए. नेक्स्ट इज़ मटेरियल्स टू मेक क्लोथ्स. क्लोथिंग के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है. नेक्स्ट इज़ वुड टू मेक फर्नीचर और हाउसेस. जो भी वुड जो है हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से ही मिलती है फर्नीचर और हाउसेस बनाने के लिए. लास्ट वन इज़ मेडिसिन. जो भी हमें मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं वो कहाँ से हमें मिलती है, प्लांट से मिलती हैं. And in next column you have to tell that uses of plants for animals. What are the uses of plants which are helpful for animals? So first one is food. Plants जो हैं वो animals को food provide करते हैं. And next is home for animals. जैसे कि birds वगैरह हैं तो अपना nest कहाँ पे बनाते हैं, plants के ऊपर ही बनाते हैं, right. So ऐसे जो examples हैं वो क्या है कि they provides home for animals. Plants provide homes for animals. So next is parts of plant that we eat. जो plants के जो कौन से पार्ट जो हैं वो हम ईट करते हैं वो हमने बताना है. So the fruits and vegetables that we eat are actually different parts of plant. Let us look at the some of them. जैसे कि अब plant का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें स्टेम्स होती हैं, लीव्स होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, पर हम ये सभी पार्ट्स तो खाते नहीं हैं, राइट. तो हम कुछ अलग पार्ट होते हैं प्लांट्स के, सिर्फ वही ईट करते हैं. तो अब हम वही स्टडी करेंगे कि हम प्लांट्स के कौन से पार्ट जो हैं वो ईट करते हैं. सो लाइक रूट्स. हेयर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रूट विच वी ईट. जो प्लांट का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, रूट्स होता है. तो हम कौन से प्लांट के रूट्स खाते हैं वो हम पढ़ेंगे. तो रूट जो हम किस प्लांट्स की खाते हैं, बीट रूट की खाते हैं, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप. दीज ऑल आर दी रूट्स.
जो ये वेजिटेबल्स हैं, बीटरूट, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप, दीज ऑल आर दी रूट्स that we get from plants. Next is stems. Okay, so example of stem is ginger, potato and sugar cane. तो जिंजर, पोटैटो और शुगर केन की जो प्लांट होता है तो उसके कौन सा पार्ट हम ईट करते हैं, तो उसका हम स्टेम का पार्ट ईट करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज लीव्स. लीव्स लाइक मिंट, कड़ी लीव्स, स्पाइनच एंड कैबेज. तो ये जो 4 लीव्स हैं, तो ये कौन सा पार्ट हो गया पार्ट का, लीव्स का पार्ट. तो हम इन प्लांट्स का, जो मिंट का प्लांट होता है, कड़ी लीव का प्लांट होता है, स्पिनच का प्लांट होता है, तो इस प्लांट के हम लीव्स जो हैं वो ईट करते हैं. नेक्स्ट इज फ्लावर्स. तो जो ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर है, तो जो ब्रोकली और कॉलीफ्लावर का प्लांट होता है तो उसका हम फ्लावर ईट करते हैं. ओके. नेक्स्ट इज सीड्स लाइक किडनी बीन्स, ग्रीन पीस, राइस एंड कॉर्न. तो ये जो 4 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, तो इस प्लांट्स का हम कौन सा पार्ट ईट करते हैं, सीड्स का पार्ट ईट करते हैं, राइट. एंड लास्ट वन इज फ्रूट्स लाइक क्यूकम्बर, टोमेटो, चिलीज एंड एप्पल्स. तो ये जो जिस प्लांट में ये सब ग्रो होते हैं, तो हम इसका सिर्फ फ्रूट वाला पार्ट ईट करते हैं, जैसे कि एप्पल, टोमेटो, चिलीज एंड क्यूकम्बर्स. So students, tell me the example of edible stem. एडिबल का मीनिंग होता है जिसे हम खा सकें. एडिबल का मीनिंग होता है जो पार्ट हम खा सकें, डेट इज कॉल्ड एडिबल. सो कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल स्टेम. सो लाइक वी हैव डिस्कस्ड हेयर, राइट. सो एडिबल स्टेम इज हेयर sugar cane, ginger and potato. These are all the 3 examples of edible stems. So next is, can you give me an example of edible root. तो कौन कौन सी edible root होती है, right here beetroot, carrot, radish, turnip. These are all the edible, जो ये सभी हैं, ये सभी क्या हैं, edible roots हैं. तो इन plants का हम जो रूट का पार्ट होता है वो हम खा सकते हैं. नेक्स्ट इज, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल फ्रूट्स. तो एडिबल फ्रूट्स कौन कौन सी होती हैं, राइट. चिलीज, एप्पल, टोमेटो, क्यूकम्बर. आप और भी फ्रूट्स का नेम ले सकते हो, जैसे कि मैंगो, लीची, ये सभी जो है ये भी फ्रूट्स हैं, राइट. तो इनका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो. नेक्स्ट इज, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल सीड्स. एडिबल सीड जो हैं वो कौन करते हैं, तो एडिबल सीड जो हैं वो हम किसके खाते हैं, किडनी बीन्स, ग्रीन पीस, राइस एंड कॉर्न. इन सब के हम क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं. नेक्स्ट इज, कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल लीव्स. सो हेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ एडिबल लीव्स. यहाँ पे एडिबल लीव्स का एग्जाम्पल यहाँ पे ये बताया हुआ है, मिंट, curry leaves, spinach and cabbage. These are all the examples of edible leaves. Okay. तो next है, can you tell me the example of edible flower. तो क्या आप edible flower का example बता सकते हो, right. broccoli and cauliflower. So students, आई होप आपको ये समझ आया होगा आज का लेक्चर. तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आपने वर्कशीट 14 जो है वो अपने आप से कंप्लीट करके देखनी है. कल मैं आपको वो रिवाइज तो करवाऊंगी, बट आपका ये होमवर्क है कि आपने भी एक बार ट्राई करना है वर्कशीट 14 को सॉल्व करना. ओके, बाय बाय.